अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है और उसका ई पार्ट। अब उसके ई पार्ट में जो दिया हुआ है कि आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है थ्रू -8 5 और जो आपके पास स्लोप दी हुई है वो दी हुई है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड स्लोप वो होती है कि इन्फिनिटी जहाँ पे वो डिफाइंड ना हो। ठीक है, उसके लिए जो फार्मूला है वो ये वाला यूज होना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी, इसको करते हैं। इसमें जैसा कि आपको पता है पहली वैल्यू x1 है, दूसरी क्या है y y1 है। तो y माइनस वाई वन की जो वैल्यू है बेटा वो 5 है, इज इक्वल टू m जो है वो इन्फिनिटी है, इनटू क्या होता है x माइनस एक्स वन। x की वैल्यू वैसे आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा +8। ठीक है, अब ये जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को जो है ना आप जैसा कि भाई ने अभी बताया कि 1 डिवाइडेड बाई 0 भी लिख सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 0 भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी की जगह क्योंकि ये इन्फिनिटी को अंदर मल्टीप्लाई करा नहीं सकते तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए उसके लिए जो है ना 1 डिवाइडेड बाई 0 लिख दिया। y माइनस फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0 इंटू एक्स प्लस ए। अब 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इस तरफ आके मल्टीप्लाई हुआ तो 0 इंटू वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस एट। अब ये जो सारी वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, अब आपके पास जो वैल्यू आएगी एक्स प्लस एट इक्वेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, अब अगला सवाल दिए पार्ट नंबर एफ पार्ट में क्या कहा गया है, ट्रू एफ पार्ट है बेटा, आप बोर्ड पे देखना है तो आप बताएं। -5 -3 9 है और अच्छा, इसमें हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं। अब एक तो स्लोप हमें नहीं दी हुई, तो सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करनी है। और जब हम स्लोप फाइंड आउट करने के कर लेंगे उसके बाद हमें सिर्फ दो चीजों की और जरूरत होगी, x1 और y1 की। तो इधर आपके पास जो वैल्यू है x1 ये है, y1 ये है, इधर x2 है और ये क्या है, y2 है। चलें स्लोप वाला फार्मूला लगा लें क्योंकि हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। वो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 जो है हमारे पास वो 9 है और माइनस माइनस प्लस 5। y2 -1 है और माइनस y1 क्या है, डिवाइडेड में हो जाएगा x2 9 है और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, इज इक्वल टू 3 में से एक का कितने बच जाएंगे, 2 और 9 और 5, 9 और 5 4, 2 7 और 14। तो स्लोप आपके पास आएगी वो आएगी 1 डिवाइडेड बाय 7। जब आपके पास स्लोप आ गई तो आप फार्मूला लगा लें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y की वैल्यू माइनस वाई वन जो है वो क्या दिया हुआ है, -3, तो ये +3 हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप 1 डिवाइडेड बाय 7। एक्स वैसे आ जाएगा माइनस x1 जो है वो -5 दिया हुआ है, तो ये 5 हो जाएगा। 7 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 7y प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू को या तो आप उस तरफ ले जाएं या तो इस तरफ। अगर आप x को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो y वाली वैल्यू उधर ले जाएं, y को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो x वाली वैल्यू इधर ले जाएं। ठीक है जी, या तो फिर आप आंसर के मुताबिक लिख लें। ठीक है, तो जगह x माइनस 7y प्लस 5 माइनस 21 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 7y, 21 में से 5 चले जाएंगे कितने बच जाएंगे, माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन आ गई जो हमने मालूम करनी थी। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अगला सवाल क्या है, जी पार्ट है हमारे पास
जी जी बेटा, y इंटरसेप्ट -7 y इंटरसेप्ट है एंड स्लोप -5 और जो स्लोप दी हुई है, -5। अब y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट में x जो होगा वो 0 होगा। जब y इंटरसेप्ट का तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो 0, और x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है जी। तो देखें अब x जो है आपके पास वो 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू, अब ये आपको दिया हुआ है x1 और y1। अब जो आपके पास पॉइंट होंगे वो एक तो 0 होगा, दूसरा -7 होगा। ठीक है, पहला x1, दूसरा क्या हो गया y1। फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लगा देंगे। y माइनस y1 की वैल्यू है 7, तो +7 हो जाएगा। स्लोप -5 है और x माइनस x1, x वैसे और x1 तो बेटा 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो -5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, y प्लस 7 इज इक्वल टू -5x, और माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा। 5 0 का 0 ही होता है। ठीक है, समझ आ गई या नहीं? ठीक है, तो -5x जो जब इधर ले आएंगे, 5x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आपकी जो है ना इक्वेशन आ गई। समझ आ गई? जी पूछें, क्या समझ? स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है। जब भी y इंटरसेप्ट दिया हो तो x की वैल्यू जो दी होती है वो 0 होती है। y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है, x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है। तो मैंने पॉइंट स्लोप पहले से दी हुई थी जो मैंने -5 लिखी हुई है। अब तो x की वैल्यू पहले 0 लिख दी, दूसरी क्या लिख दी मैंने, -7 लिख दी, तो x1 और y1 हो गई। उसके बाद समझ आ गई? ठीक है, आगे। अच्छा, आगे जो है ना हमारे पास पार्ट एच और पार्ट आई रहता है। पार्ट जो एच है उस पे एक्स इंटरसेप्ट -3 दिया हुआ है, तो एक्स इंटरसेप्ट पे जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी -3 हो जाएगी, x1। और नहीं, एच जो है इस पे एक्स भी दिया हुआ है और वाई भी दिया हुआ है। इसमें आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पे आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप फाइंड आउट जिस तरह ये वाला है ना, इस तरह के दो पॉइंट, जिस तरह मैं आपको बना देता हूँ। पार्ट कौन सा है ये, पार्ट एच है। अब ये पार्ट एच में दिया हुआ है कि एक्स इंटरसेप्ट -7, सॉरी -3, तो ये -3 और 0 पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट वाई इंटरसेप्ट उन्होंने कहा है कि 4, तो ये हो जाएगा 0 और 4। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको इस तरह। जैसे इधर दो पॉइंट दिए हुए, तो पहले को आप x1 रखेंगे, x2 सॉरी y1, दूसरे को x2 और y। ठीक है जी, इससे स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप फाइंड आउट करने के बाद आप फार्मूला दूसरे वाला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई? इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर जो आई पार्ट है, आई पार्ट तो बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह होने जो हमने जी पार्ट किया है। ठीक है, इधर एक्स इंटरसेप्ट -9 है, तो -9 और 0 बनेगा पॉइंट, और स्लोप जो है वो -4 है। समझ आ गई? चलें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। जो समझ ना आए तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे तो हम आपको समझा देंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद बाकी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 रहता है और 13 रहता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।